गायत्री वहाँ से दुखी होकर जाने लगी। माँ, वह दुकानदार आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है लक्ष्मी, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे आज आमरस दिलवा कर ही मानूंगी। आ चल मेरे साथ। कहा माँ, तेरे पिताजी धनीराम सेठ के यहाँ काम करते हैं ना, उनके पेड़ों पर सैकड़ों आम लटके हैं। क्या हम धनीराम के पेड़ से 2-4 आम नहीं तोड़ सकते हैं? फिर गायत्री अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ धनीराम के बाग में पहुंच गई। अरे माँ देखो, उस पेड़ पर कितने पके हुए आम हैं, उस आम को खाने में कितना मजा आएगा। गायत्री जैसे ही 2-4 आम तोड़ी, तभी वहाँ धनीराम सेठ आ गया अपने आदमियों के साथ। अच्छा, तभी मैं कहूँ दिन पर दिन मेरे आम कम क्यों होते जा रहे हैं। तेरे भिखारी पति पर दया खाकर मैंने उसे काम पर रखा था। क्या मैंने इसलिए उसको काम पर रखा था कि उसकी बेटी और पत्नी मेरे यहाँ चोरी करें? ऐसा मत कहिए धनीराम सेठ जी, मेरी बेटी को आमरस खाने का बड़ा मन कर रहा था तो सोचा कि आपके बगीचे से 2-4 आम तोड़कर अपनी बेटी को खिला दूं। आखिर बच्ची ही तो है। इस तरह तो हजारों गांव में भिखारी बच्चे घूम रहे हैं, तो क्या मुझे सारे आम उन सब में बांट देनी चाहिए? फिर धनीराम सेठ सुरेश को वहाँ बुलाया और सारी बातें बताई। अब तुम ही सुरेश बताओ, तुम्हारी बेटी और पत्नी के साथ क्या किया जाए? तुम तो जानते ही हो मेरे बाग से आम तोड़ने पर क्या सजा मिलती है। मेरी पत्नी चोर नहीं है सेठ जी, वो तो अपनी बेटी का मन रखने के लिए यहाँ तक चली आई। देखते क्या है सेठ जी, इन तीनों को यहाँ से धक्के मार कर भगा दो। फिर धनीराम सेठ ने उन तीनों को धक्के मारकर निकाल दिया। वो तीनों मायूस होकर अपनी कुटिया में चले आए और अगले दिन धनीराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पर आ टपका। धनीराम सेठ, तुमने मेरी बेटी और पत्नी के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आए, अब क्या यहाँ पर लेने आए हो? अरे सुरेश, तेरी पत्नी और तेरी बेटी ना जाने मेरे बाग से कब से चोरी कर रहे थे, तू भी इस चोरी में शामिल होगा। तुम तीनों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस कीजिए सेठ जी, हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए। अरे कैसे ना आरोप लगाओ, मेरा जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मुझे तुम्हारी कुटिया चाहिए। फिर धनीराम सुरेश और पत्नी बेटी सहित उसको उसके घर से बाहर खदेड़ दिया और वे तीनों रोते हुए गांव के जंगल में चले गए। आप तो ईश्वर पर विश्वास करते ना, कहाँ है आपके ईश्वर? अब क्या हुआ? मैंने अपनी बेटी का मन रखने के लिए 2 आम क्या तोड़ ली, इसकी इतनी बड़ी सजा हम सबको दे दी कि हम सबको हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया। गायत्री यह सब बोल ही रही थी, तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है और उन सब से बोली, बेटा ईश्वर से नाराज नहीं होते तुम लोग? इतनी गर्मी में इस जंगल में क्या कर रहे हो? गायत्री अपने साथ हुए सारी घटना को उस बूढ़ी औरत से बताती है। हमारी सिर्फ इतनी सी गलती थी माँ। तभी अचानक उस बूढ़ी औरत ने उन तीनों के सामने एक बड़ा सा आम उन तीनों के हाथ में रख दिया। अरे माँ, यह तो इतना बड़ा आम है, हमने तो इतना बड़ा आम अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा है। यह कोई साधारण आम नहीं है बेटी, यह आम तो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। अरे दादी माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रही है? सब समझ में आ जाएगा मेरी बेटी, मेरे जाने के बाद मैंने जो तुम्हें आम दिया है उसके अंदर आमरस नहीं, ना जाने कितने गांव बसे हुए हैं जिस पर सिर्फ तुम लोगों का हक है। आखिर आप कौन है? माँ जी, हम आपको पहचान नहीं रहे हैं। मेरे जाने के बाद ही इस आम को तुम लोग काटना। मैं एक दिन तुम लोगों के पास आऊंगी और बताऊंगी कि स्वयं मैं कौन हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी माँ वहाँ से चली गई। बापू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से यह आम काटो ना खाया जाए। जैसे ही वे आम काटे उसमें से तमाम चीजें निकलने लगी। अब वो उस आम के शक्ति से बहुत सारे चीजों प्राप्त कर लिए और अपना जीवन खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे।